याकूब 2 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन यदि हम पक्षपात करते हैं तो हम पाप करते हैं। याकूब 2 अध्याय 1 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। यहाँ परमेश्वर का वचन हम सब से कह रहा है कि हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। इसका मतलब है हम यीशु मसीह से प्रेम तो कर रहे हैं, परंतु अपने पड़ोसी से बैर कर रहे हैं, या फिर हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, या फिर हम प्रेम में पक्षपात कर रहे हैं। किसी मसीह भाई बहन को अच्छा प्रेम कर रहे हैं और कोई मसीह भाई बहन को हम छोटा प्रेम कर रहे हैं, कम प्रेम कर रहे हैं, तो हम पक्षपात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें किसी के साथ पक्षपात के साथ प्रेम नहीं करना है। पक्षपात के साथ हमारा जो विश्वास है सबके प्रति बराबर हो। अब कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अमीर लोगों से ज़्यादा प्रेम करते हैं और गरीब लोगों से कम प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। यदि परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो हमें प्रेम करना है, चाहे पड़ोसी जैसा भी हो। अब 2 प्रकार का पड़ोसी है, एक जो मसीह में भाई बहन है वो हमारा पड़ोसी है, और दूसरा हमारे जो घर के बगल में है वो हमारा पड़ोसी है। अब हम ये कहें कि जो प्रभु यीशु मसीह में है हम उससे अधिक प्रेम करेंगे, और जो बगल में हमारा पड़ोसी है उससे हम कम प्रेम करेंगे। भले वो यीशु मसीह को नहीं मानता है, लेकिन बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी चाहे कोई सा भी जाति का हो, कोई सा भी धर्म का हो, चाहे वो कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अब हो सकता है पड़ोसी हमारा दुश्मन हो, हमारे प्रति जलता हो, हमारा बहुत हानि चाहता हो, बहुत बुरा चाहता हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। आखिर बैरी को तो परमेश्वर नहीं कहा है कि प्रेम कर। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। यदि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। यदि हम सबसे बराबर प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु हम प्रेम में दूजा भाव करते हैं। दूजा भाव का अर्थ है हम किसी को अधिक प्रेम करते हैं और किसी को कम प्रेम करते हैं, तो हम पाप करते हैं और व्यवस्था हमें अपराधी ठहराती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, थोड़ा निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 34 और 35 पद। और यहाँ 34 पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें आपस में एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अपने प्राण से बढ़कर प्यार किया है। हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं आधे लोगों के लिए क्रूस पर अपना जान दूंगा और आधे लोगों के लिए नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि केवल मैं इजरायलियों के लिए क्रूस पर कुर्बा हो जाऊंगा और अन्य जातियों के लिए क्रूस पर कुर्बा नहीं होऊंगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। यहाँ पर यीशु कहता है
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण से बढ़कर हमें प्यार किया है, अपने प्राण से बढ़कर। और दुनिया के सब लोगों से प्यार किया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण से बढ़कर। दुनिया के तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है। बराबर प्रेम किया है उसने हमें। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कि प्रचारक को मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ और विश्वासी को कम प्रेम करता हूँ, या वचन के सुनने वालों को कम प्रेम करता हूँ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा है। वो सबसे बराबर प्यार किया है, सबसे। और यीशु कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुमसे प्रेम किया है, तो हमें भी वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो हमें कैसा प्रेम करना है एक दूसरे से? अपने प्राण से बढ़कर प्यार करना है। अब यीशु मसीह ने कहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अब अपने समान का अर्थ क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इसका सही अर्थ है हम अपने को कितना प्यार करते हैं। यदि हमारे हाथ में चोट लग जाए तो तुरंत दवा खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, मरहम लगाते हैं। दर्द होता है ना जब हमें चोट लगता है। तो अपने समान प्रेम करने का अर्थ है यदि हमारा पड़ोसी के ऊपर कुछ विपत्तियां गुजर रही है, वो बीमार है, तो अपने देह के समान अपने पड़ोसी को प्यार करना है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। यदि हमारा पड़ोसी भूखा है तो उसका एहसास हमें होना चाहिए। यदि हमारा पड़ोसी भूखा है तो इसका मतलब हम भूखे हैं। यदि हमारा पड़ोसी बीमार है तो इसका मतलब हम बीमार हैं। हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। पड़ोसी चाहे जैसा भी हो, जैसा भी हो। हम नफरत के द्वारा किसी को नहीं जीत सकते, परंतु प्रेम के माध्यम से सबको जीत लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जैसा यीशु ने अपने प्राण से बढ़कर हमें प्रेम किया है, वैसा ही हम एक दूसरे से अपने प्राण से बढ़कर प्यार करें। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझें, दूसरे के दुख को अपना दुख समझें। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। फिर 35 पद में यीशु कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम लोग आपस में प्रेम रखोगे, हम जितने भी मसीह में हैं, हम लोग आपस में प्रेम रखेंगे, तो प्रभु यीशु कहता है तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परंतु हम मसीही लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, हम पक्षपात करेंगे। हमारे घर में कुछ अच्छा खुशी का माहौल है तो आधे मसीही लोगों को निमंत्रण देंगे और आधे मसीही लोगों को निमंत्रण नहीं देंगे। तो हम सच्चे मसीह नहीं हैं और लोग हमें नहीं जानेंगे कि ये मसीही है। हम जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, यदि हम पक्षपात के साथ प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम खोखला है, परमेश्वर के प्रति भी और लोगों के प्रति भी। यीशु कहता है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम बहुत अच्छा करते हैं। कोई हमसे नफरत करता है तो क्या हुआ, हम प्रेम करें। कोई हमसे बैर करता है तो क्या हुआ, हम उससे प्रेम करें। कोई हमें गाली भी देता है तो क्या हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उससे प्रेम करें। कोई यदि हमें सताता है बेवजह का तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उससे प्रेम करो, हम प्रेम करें। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। परंतु यदि हम आपस में एक दूसरे से मन मुटाव हैं, हम बैठे भले ही एक जगह हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि जिसने प्रेम को जाना नहीं वो परमेश्वर को कैसे जानेगा। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। तो हम फिर से आ जाएं याकूब 2 अध्याय 1 पद में, जैसा कि हमने पढ़ा, तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए
और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि कोई हमारे घर में एक अच्छा सूट बूट वाला आता है, अच्छा अमीर आदमी आता है, अच्छा पहन के, अच्छा ओढ़ के, और उसी समय एक गरीब आदमी आता है मैला कुचैला कपड़ा पहन के, फटा कपड़ा पहन के, पुराना कपड़ा पहन के। अब देखिए यहाँ पर हम स्वयं ऐसे स्थान पर खड़े हैं, ऐसे जगह खड़े हैं जहाँ परमेश्वर का वचन हमसे सवाल कर रहा है। यदि हमारे घर दो व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति जो अमीर है, एक व्यक्ति जो अच्छा पैसा वाला है, एक व्यक्ति जो अच्छा रुतबा वाला है, एक व्यक्ति जो अच्छा अधिकारी है, और उसी समय एक गरीब आदमी आता है मैला कुचैला कपड़ा पहनकर, फटा कपड़ा पहनकर, समझ लीजिए कि वो कंगाल है। अब दोनों व्यक्ति एक साथ आए 2-4 मिनट के आगे पीछे में, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ। अब हमारे घर दो व्यक्ति आए, एक अच्छा धनवान व्यक्ति आता है सूट बूट पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, रुतबा के साथ, और एक कंगाल व्यक्ति आता है मैला कुचैला फटा पुराना कपड़ा पहनकर। और हम धनवान व्यक्ति से कह रहे हैं, उस अमीर आदमी से कह रहे हैं कि सर आप कुर्सी में बैठिए, सर आप सोफे में बैठिए। और एक कंगाल व्यक्ति को हम कह रहे हैं वहाँ नीचे दरी में बैठ जाना भैया, नीचे दरी में बैठ जा, या बाहर आंगन में बैठ, मैं आ रहा हूँ। या फिर हम कंगाल व्यक्ति से कहते हैं कि ले इसके पाँव के पास बैठ जा, नीचे में बैठ जा। अमीर आदमी है, जो धनवान व्यक्ति है, जो अधिकारी है, उसको हम कुर्सी दे रहे हैं, सोफा दे रहे हैं, और एक गरीब व्यक्ति को, एक कंगाल व्यक्ति को हम नीचे में बैठा रहे हैं, नीचे में जमीन में बैठ। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? बाइबल कहती है यदि हम अमीर आदमी को कुर्सी में बैठा रहे हैं, सोफे में बैठा रहे हैं, और एक कंगाल व्यक्ति को हम नीचे जमीन में बैठा रहे हैं, तो बाइबल कह रही कि हम भेदभाव कर रहे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम नहीं है, हम भेदभाव कर रहे हैं और बुरे विचार से न्याय कर रहे हैं। बुरे विचार, इसका मतलब है यदि हम प्रेम में पक्षपात कर रहे हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं हैं, बुरे विचार हैं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है निष्कपट प्रेम, बराबर प्रेम। किसी को हम बड़ा प्रेम कर रहे हैं और किसी से हम छोटा प्रेम कर रहे हैं तो हम पक्षपात कर रहे हैं, हम बुरे विचार से न्याय कर रहे हैं, बुरे विचार से प्रेम कर रहे हैं। हमारे अंदर फिर छल है, गरीब लोगों के प्रति, कंगाल लोगों के प्रति हमारे अंदर छल है, और अमीर लोगों के प्रति हमारे अंदर प्रेम है। तो बाइबल कहती है कि हम पक्षपात कर रहे हैं, हमारे अंदर बुरे विचार हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज अधिकतर कलीसियाएं में ऐसी हो रही है। जिस पास्टर को किसी घर में कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है भेंट में, तो उसके घर बार बार प्रार्थना करने जाएंगे, उसके घर बार बार जाएंगे दुआ करने, उसके बच्चों के विषय में भविष्यवाणी करेंगे, उनके बच्चों के सर में हाथ रख रख कर दुआ करेंगे। परंतु यदि कोई गरीब है, कोई कंगाल है, उसके घर से पैसा नहीं आता, भेंट नहीं आता, तो उसके यहाँ प्रार्थना करने नहीं जाते आज कई पास्टर, कई प्रचारक। तो ये सही नहीं है। एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा परमेश्वर का सेवक, गरीब हो या अमीर, दोनों के घर बराबर प्रार्थना करने जाता है, दोनों से बराबर प्रेम करता है। अब उदाहरण के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, और जो ज़्यादा भेंट देते हैं उसको मैं ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ, जो अच्छा पैसा दान में डालते हैं उसको मैं ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ, और जो कम पैसा डालते हैं भेंट में या फिर डालते ही नहीं, तो उसको मैं कम प्रेम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं पक्षपात कर रहा हूँ, फिर मेरे अंदर बुरे स्वभाव हैं। परंतु मैं सबसे बराबर प्रेम कर रहा हूँ, अमीर मसीह भाई बहन हो या फिर गरीब मसीह भाई बहन हो,
सबसे बराबर प्रेम कर रहा हूँ, तभी मेरा प्रेम सच्चा है। परंतु यदि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, अमीरों से ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ, गरीबों से कम प्रेम कर रहा हूँ, अमीर आदमी से इसलिए प्यार करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा पैसा देते हैं, गरीब आदमी से इसलिए प्रेम नहीं करूँगा क्योंकि वो पैसे नहीं देते, चंदा कम देते हैं या चंदा देते नहीं, तो फिर मैं एक अच्छा प्रचारक नहीं हूँ, मेरे अंदर बुरे स्वभाव हैं, मेरे प्रेम में कपट है। आज हमें परमेश्वर के वचन को समझना है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम सबसे कह रहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुन लिया है। अब बताइए, हम धनवान से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, कंगाल से कम प्रेम कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुन लिया है। परमेश्वर तो सबसे बराबर प्रेम कर रहा है यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन चुना किसको है? कंगालों को, गरीबों को, भिखारियों को। चलिए निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 पद और 28 पद, और यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब कई लोग अनपढ़ रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते, कई लोग ज़्यादा ज्ञानवान नहीं रहते, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। किसको चुना है महान परमेश्वर ने? निर्बलों को। अब प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आता है? जो भला चंगा रहता है वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आता। जो इंसान बीमार रहता है, बीमारियों में जकड़ा रहता है, वही लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकतर आते हैं। आप स्वस्थ इंसान को बोलो चलो भाई परमेश्वर के पास जाना है, तो क्या कहता है? अरे मुझे क्या चीज़ का कमी है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे परमेश्वर के पास जाने की क्या आवश्यकता है। अब कई लोग बीमार रहते हैं और उसे हम कहते हैं भाई प्रभु यीशु के पास चलो, वो चंगा करेगा, तो कहता है कि हाँ हाँ चलो चलो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? वैद्य किसके लिए है? बीमारों के लिए है। अब हम लोग कैसे आए प्रभु यीशु मसीह में? भाई हम लोग अन्य जाति से जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों में जकड़े थे, दुखों में जकड़े थे, और प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उसने हमें शांति दिया, उसने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों, यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। परमेश्वर ने जगत के गरीबों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है, कंगालों को चुन लिया है। कौन गया अब्राहम के पास? एक तरफ कंगाल लाजर था, कंगाल लाजर, और एक तरफ धनवान व्यक्ति था। धनवान व्यक्ति अपने धन के घमंड में मर गया और वो नरक में गया। परमेश्वर के पास कौन गया? कंगाल लाजर। अब वो कंगाल लाजर भीख मांग के खाता था, उसके शरीर में जगह जगह घाव थे, कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे, और लाजर दूसरे का जूठा खाता था, जूठन जूठन, और स्वर्ग वही लाजर गया। इसलिए यदि हम कंगालों से नफरत करते हैं, गरीबों को कम प्रेम करते हैं, तो हम अपने प्रेम में कपट करते हैं। हमारा प्रेम फिर सच्चा प्रेम नहीं है, झूठा प्रेम है। परमेश्वर ने जगत के नीचों, तुच्छों और कंगालों को चुन लिया है। इसलिए धनवान, धनी अपने धन पर घमंड न करें, न वीर अपने वीरता पर, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे
कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो मुझे जानता और समझता है। तो आज हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है। अरे कोई इंसान कैसा भी हो, कोई बुरा हो या अच्छा हो, हमारा प्रेम सबके प्रति बराबर हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को कैसे प्यार किया। उसने जब लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, यीशु मसीह को, यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहना रहे थे, यीशु मसीह के गाल को थप्पड़ मारते थे, ऐसे टोपा पहना दिए थे और यीशु मसीह के गाल को थप्पड़ मारते थे, और फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है कि हे पिता, ये नहीं जानते, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, तभी तो क्षमा किया। यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है हम प्रेम नहीं। आज इस दुनिया में यही हो रहा है। बाइबल में लिखा है, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या तुम्हें घसीट घसीट कर कचहरियों में नहीं ले जाते? उत्तर प्रदेश में जो अमीर लोग हैं ना, पैसे वाले, वो लोग बंदूक के दम पे गरीब लोगों की ज़मीन को हड़प लेते हैं, अपने नाम पर करा लेते हैं। बाइबल कहती है, क्या अमीर लोग, धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? उत्तम नाम कौन है? उत्तम नाम परमेश्वर ने किसको दिया है? प्रभु यीशु मसीह को। यीशु मसीह का नाम उत्तम है। अब अमीर लोग किसको भगवान मानते हैं, किसको परमेश्वर मानते हैं? पैसे को मानते हैं वो लोग परमेश्वर। अमीर लोग, अमीर लोग जब सो के उठते हैं ना और नहाते धोते हैं तो पहले पैसे का ऐसे पूजा करते हैं, पैसे का। अमीर लोगों का जो परमेश्वर है वो पैसा है। और दूसरा कौन लोग पूजा करते हैं? पैसे का। जिनके अंदर पैसे का लालच होता है, कई लोग ऐसे पैसा मिला तो पैसे को प्रणाम करते हैं ऐसे। आज कितने लोगों ने पैसे को अपना परमेश्वर बना लिया है। इसका मतलब हम पैसे को प्रणाम कर रहे हैं तो महान परमेश्वर का हम निंदा कर रहे हैं। सिर्फ संसारिक लोग की बात नहीं है, मसीही लोग भी ऐसे पैसे को प्रणाम करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर से ज़्यादा पैसे से प्यार है। यीशु कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पैसा कोई गलत नहीं है, लेकिन जिनके अंदर लालच भरा होता है वो पैसे को परमेश्वर मानते हैं, पैसे को प्रणाम करते हैं। लेकिन एक अच्छा मसीह परमेश्वर को छोड़ और किसी को अपने परमेश्वर का जगह नहीं देता, कभी भी पैसे को प्रणाम नहीं करते। तो हम समझें, अमीर लोग परमेश्वर के उत्तम नाम का निंदा करते हैं। सिर्फ अमीर लोग क्यों, जितने भी पैसे को प्रणाम करते हैं वे सब परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, पैसे ने नहीं बनाया है सृष्टि को। इसलिए हम झुकें तो परमेश्वर के सामने झुकें, प्रणाम करें तो केवल परमेश्वर को प्रणाम करें और किसी को प्रणाम मत करें। सोना चांदी को भी प्रणाम मत करें, सोना चांदी को भी प्रणाम मत करें। यदि हमारे अंदर सोने चांदी का लालच है तो फिर सोने चांदी को प्रणाम करेंगे, फिर हम परमेश्वर से कहाँ प्रेम करने वाले हुए। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, हम केवल परमेश्वर को ही प्रणाम करें और किसी को प्रणाम न करें, क्योंकि हमारा धन परमेश्वर है, हमारा दौलत परमेश्वर है, हमारा सब कुछ परमेश्वर है। हम परमेश्वर में जीवित हैं और उसी में चल फिर रहे हैं। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखने का सही अर्थ है राज व्यवस्था। कौन सा राज व्यवस्था? ये स्वर्ग राज्य का व्यवस्था है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। यदि हम अपने पड़ोसी को अपने समान, अपनी देह के समान प्रेम कर रहे हैं तो हम स्वर्ग राज्य के व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम अपने पड़ोसी से नफरत कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी से बैर कर रहे हैं,
अपने दुश्मनों से नफरत कर रहे हैं, अपने दुश्मन को बैर कर रहे हैं, तो हम स्वर्ग राज्य के व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं, फिर हम बुरा कर रहे हैं। परंतु हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं। हम कंगाल और अमीर दोनों से बराबर प्रेम करते हैं। हम किसी को कपट से प्रेम नहीं करते। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग बाहरी से तो मीठा मीठा बात करते हैं, हाँ भैया, हाँ दीदी, हाँ बहन, लेकिन अंदर में छल रहता है। तो बाइबल में लिखा है कि हम कपटी प्रेम करने वाले हैं। हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो कपट न करें, तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की व्यवस्था को पूरा करते हैं। पर यहां पर लिखा है 9 पद में, याकूब 2 अध्याय 9 पद, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। अब बाइबल कह रहे हैं कि हम प्रेम में पक्षपात करते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। अमीर को अधिक प्रेम कर रहे हैं, पैसे वाले को अधिक प्रेम कर रहे हैं, और गरीब और कंगाल को कम प्रेम कर रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। यदि हम प्रेम में पक्षपात कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। हमारे जो अपने लोग हैं, हम उसको कपड़े में नया नया कपड़ा देते हैं। पुराने कपड़े देते हैं क्या? नया कपड़ा देते हैं। अपने बहन को, अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपने दोस्त यार को हम नया कपड़ा देते हैं। और कोई गरीब कंगाल है, उसको फटा पुराना कपड़ा, ये ले पहन लेना, इसको फटा पुराना कपड़ा देते हैं। तो बाइबल कहते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेम में पक्षपात कर रहे हैं। अगर किसी को देना है तो अच्छा कपड़ा दीजिए, नया कपड़ा दीजिए, तभी तो हमारा प्रेम सच्चा है। अमीर आदमी आया तो उसके लिए अच्छा भोजन बनवाएं, अच्छा पकवान बनवाएं, और उसको स्वागत के साथ खिला पिला कर विदा किए। और गरीब आदमी आया तो उसको चटनी मटनी, सूखा मुखा सब्जी में रोटी भात करके थोड़ा से दे दिए, और दूर में दे दिए, पत्तल में दे दिया, जा भैया खा के चला जा। तो बाइबल कहती है यदि हम प्रेम में पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं, और व्यवस्था हमें अपराधी ठहराती है। इसलिए हम किसी से भी प्रेम करें तो बराबर प्रेम करें, कपट से प्रेम ना करें। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये बातें कुछ लोगों को बुरा लगता होगा या लगा होगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हम परमेश्वर के वचन से सीखें। परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें चलाता है। आपस में एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान सहित लिखा है, सिद्ध ज्ञान। सिद्ध ज्ञान क्या है? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करना सिद्ध ज्ञान है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लाना सिद्ध ज्ञान है। अधूरा ज्ञान परमेश्वर को पाएगा क्या? अधूरा ज्ञान कुआं में ले जाएगा, गड्ढा में ले जाएगा। लिखा है ना, हर कोई उपदेशक न बने, क्योंकि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, सिद्ध पुरुष है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हम वचन को ठीक से नहीं जान रहे हैं तो परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे कैसे? हमें वचन को सही रूप से अपने जीवन में लागू करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है। वचन के सुनने वाले मत बनो, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। याकूब 1 अध्याय 22 पद। हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं और चल नहीं रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हमारा वचन सुनना बेकार है। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा 9 पद में, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। इसलिए हम कभी भी किसी को कपट रहित, कपट से प्रेम ना करें, परंतु निष्कपट प्रेम करें। अपने समान प्रेम करें। अपने समान का अर्थ है, जैसे हमें चोट लगने पर दर्द होता है, वैसे ही जैसे हमें चोट लगने पर दर्द होता है, वैसे ही हमारा पड़ोसी यदि चोटिल हो गया है तो उसके दर्द को अपना दर्द समझें। हम बीमार रहते हैं तो हमें कितना तकलीफ होता है, वैसे ही हमारा पड़ोसी यदि बीमार है तो उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें, उसके लिए प्रे करें। हो सके तो उसे हॉस्पिटल भी लेके जाएं। ज़्यादा समय न लेते हुए महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायात से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे।
हम लोग